केंद्र सरकार ने बुलाई हाई लेवल बैठक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया ऑपरेशनल अपडेट। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्थिति की समीक्षा की। उड़ानों की बहाली के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। 10 स्पेशल रिलीफ फ्लाइट्स चलाने का निर्णय लिया गया। उड़ानों की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारतीय एयरलाइंस ने रूट्स अपने बदल दिए। लंबी दूरी की उड़ानों जो संचालित की जा रही है, जो लंबी दूरी की उड़ानें हैं उनको प्रॉपर तरीके से संचालित करने की पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऑपरेशनल अपडेट जारी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्थिति की समीक्षा की। उड़ानों की बहाली के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। 10 स्पेशल रिलीफ फ्लाइट्स चलाने का निर्णय लिया गया है। उड़ानों की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही भारतीय एयरलाइंस ने जो अपने रूट्स हैं उनको बदला है, उनमें तब्दीली लाई है। लंबी दूरी की उड़ानों को संचालित किया जा रहा है। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है केंद्र सरकार की हाई लेवल बैठक को लेकर? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशनल अपडेट भी जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में और वहाँ पर जो युद्ध है लगातार बढ़ता हुआ है, इस बीच यहाँ पर लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से बैठक की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री जो राम मोहन नायडू हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है और इसमें 10 विशेष फ्लाइट जेद्दा से चलाने का निर्णय लिया गया है। हालात जिस तरीके से वहाँ से लोगों को निकालने को लेकर फोकस और इसमें सुरक्षा को लेकर, और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। जबकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से लगातार चिंताएं बढ़ी हैं और वहाँ पर युद्ध के इस माहौल के बीच कहीं ना कहीं भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के प्रमुखों के साथ फोन पर बातचीत की थी। बीते दिन ही ये जानकारी सामने आई थी। लेकिन अब जो इस पूरे मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नजर है, लिहाजा वो इस पूरे मामले पर आगे के रोड मैप पर चर्चा कर रहा है। और इसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण अपडेट आया है कि इस पूरे माहौल के बीच कैसे परिस्थितियां सामान्य हों और कैसे लोगों की यानी भारतीयों को निकालने की वहां पर आगे कोशिशें की जाए। इसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके चलते 10 जो स्पेशल रिलीफ फ्लाइट चलाने का निर्णय इसमें शामिल है। उड़ानों की बहाली के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उड़ानों की स्थिति पर पैनी नजर रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रों से बचकर लंबी दूरी की उड़ानें कैसे संचालित की जाए, इसकी समीक्षा की गई है। एयरलाइंस को विशेष हिदायत दी गई है कि वो ऐसे संकट की घड़ी में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल, इसके साथ ही यहाँ पर अगर प्रदीप और जानकारी ले तो फ्लाइट्स को लेकर, उड़ानों को लेकर क्या कोई भी गाइडलाइंस यात्रियों के लिए जारी की गई है कि उनको किस तरह से अपना टेक केयर, फैमिली का टेक केयर या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल इस दौरान? देखिए, बिल्कुल जया, ऐसे वक्त जब संकट बना हुआ है में ऐसे में सामान्य एसओपी के तहत जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन सुनिश्चित करना यहाँ पर विशेष जरूरी होता है। और इसी दिशा निर्देश के तहत यहाँ पर ये एडवाइजरी और जिस समय समय पर संबंधित दूतावास हैं वो अपनी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं फोकस इस बात को लेकर है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित निकासी हो जाए, सुनिश्चित की जाए। जबकि नो फ्लाई जोन एरिया बना हुआ है, इस बीच विशेष तौर पर परिस्थितियों में कैसे, क्योंकि अभी शेड्यूल जो है जो हमने देखा है अबू धाबी में जिस तरीके से दुबई एयरपोर्ट पर और जो वहाँ पर ड्रोन अटैक किए गए थे आसपास के क्षेत्रों में, उसके बाद फ्लाइट का शेड्यूल गोपनीय रखा गया है। और लोगों को, यात्रियों को निकासी को लेकर एक अचानक सूचना दी जा रही है और उसके बाद उनको वहाँ से निकालने की फ्लाइट उड़ान भरे ये कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए स्पेशल फ्लाइट जो है वो मूव कराई जा रही हैं। तो फिलहाल ऐसी स्थिति में जो फ्लाइटें संचालित की जा रही हैं उनका शेड्यूल बेहद गोपनीय रखा जा रहा है। अब बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।